जियो प्लेटफॉर्म, जो रिलायंस इंडस्ट्री का डिजिटल आर्म है, उन्होंने एक वर्चुअल डेस्कटॉप सर्विस लॉन्च की है सेट टॉप बॉक्स यूजर्स के लिए। इसका मतलब ऐसा होता है कि रिलायंस के चेयरमैन मुकेश अंबानी जी अब देश के लाखों टीवीज को पीसी में कन्वर्ट करने की सोच रहे हैं। इस सर्विस का नाम है जियो पीसी। ये एक क्लाउड बेस्ड पीसी एक्सपीरियंस देता है जियो के सेट टॉप बॉक्स के थ्रू। ये सेट टॉप बॉक्स जियो के ब्रॉडबैंड कनेक्शन के साथ फ्री में आता है या अलग से 5499 में खरीदा जा सकता है। फिलहाल ये सर्विस फ्री ट्रायल में है और वेट लिस्ट के थ्रू मिल रही है। जब यूजर्स को इनवाइट मिलेगा और अकाउंट सेटअप हो जाएगा, तब वो अपने टीवी पर कीबोर्ड और माउस लगाकर वर्चुअल डेस्कटॉप चला सकते हैं। अभी इस सर्विस में कुछ लिमिटेशन भी है, जैसे एक्सटर्नल पेरिफेरल्स जैसे कैमरा और प्रिंटर का सपोर्ट नहीं है। इसमें ओपन सोर्स लिब्रा ऑफिस प्री इंस्टॉल है, लेकिन अगर किसी को माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एप्स यूज करने हैं, वो ब्राउजर के थ्रू ही करना पड़ेगा। फिर भी अंबानी का जियो पीसी प्लान काफी प्रॉमिसिंग लगता है। देखो गाइस, जियो पीसी एक इफेक्टिव तरीका है मुंबई बेस्ड जियो प्लेटफॉर्म के लिए अपने ऑलरेडी मैसिव यूजर्स बेस और बढ़ाने का, जो पहले ही 488 मिलियन से ज्यादा है। आज के टाइम में इंडिया में 70% हाउस होल्ड्स के पास टीवी तो है, लेकिन सिर्फ 15% के पास पीसी है। जियो प्लेटफॉर्म के लिए ये सबसे बड़ा चैलेंज होगा कि लोगों को समझाना टीवी पर सेट टॉप बॉक्स से भी पीसी चल सकता है। गवर्नमेंट डाटा के मुताबिक इंडिया में एक्टिव पे टीवी सेट टॉप बॉक्स यूजर्स लगभग 57 मिलियन है, लेकिन ट्रेडिशनल डायरेक्ट टू होम DTH टीवी मार्केट धीरे धीरे छोटा हो रहा है, क्योंकि ज्यादातर लोग इंटरनेट बेस्ड सर्विस की तरफ बढ़ रहे हैं। मार्च तक एक्टिव DTH सब्सक्राइबर बेस में पिछले साल के कंपैरिजन में 8% की गिरावट देखी गई है। साइबर मीडिया रिसर्च CMR के इंडस्ट्री रिसर्च ग्रुप IRG के वाइस प्रेसिडेंट प्रभु राम कहते हैं कि जियो पीसी के थ्रू जियो नए सेट टॉप बॉक्स यूजर्स को रूरल और लो इनकम एरियाज से भी ऑन बोर्ड कर सकता है। उन्होंने कहा, इसका रीच तो बहुत बड़ा है, लेकिन इसका सक्सेस एग्जीक्यूशन पर डिपेंड करेगा। स्पेशली अगर ये कनेक्टिविटी गैप्स और डिजिटल लिटरेसी को एड्रेस कर सका और अर्ली अडॉप्टर के बाद भी स्केल हो पाया, तो वो अंडर सर्व्ड कम्युनिकेशन को अच्छे से सर्व कर पाएगा। इंडिया का ओवरऑल पीसी मार्केट पिछले साल से 8% ज्यादा ग्रो हुआ है और 3.3 मिलियन यूनिट्स तक शिपमेंट्स पहुंच गई है। ये कंटिन्यूअस 7th क्वार्टर है जब ग्रोथ हुई है IDC के मुताबिक। लेकिन पीसी पेनिट्रेशन इंडिया में अभी भी काफी लो है उस और चाइना जैसे की मार्केट्स के कंपैरिजन में। इसका मेजर रीजन लिमिटेड डिस्पोजेबल इनकम और स्मार्टफोन का प्राइमरी कंप्यूटिंग डिवाइस की तरफ यूज होना है। अगर जियो पीसी को पोटेंशियल पीसी बायर्स तक पहुंचाना है, तो जियो को कई ऐप डेवलपर और प्रोडक्टिविटी सॉल्यूशंस प्रोवाइडर्स के साथ पार्टनरशिप करनी पड़ेगी और इतने ज्यादा प्रोडक्टिविटी एप्स देने होंगे जो यूजर्स के लिए वैल्यूएबल हो सके। माइक्रोसॉफ्ट जैसे कंपनीज और क्लाउड प्रोवाइडर्स पहले से ही वर्चुअल डेस्कटॉप सर्विस ऑफर कर रहे हैं, लेकिन वो मेनली एंटरप्राइज कस्टमर्स को ही टारगेट करते हैं। जियो का ये मूव पहली बार है जब कोई सीरियस कंज्यूमर ओरिएंटेड वर्चुअल डेस्कटॉप इंडिया में आ रहा है। तो गाइस, इस पर आपको क्या लगता है ये कमेंट करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।